अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स निंजा। तो आज मैं आपको बुक D2 का एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 3 करवाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ x इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y एंड x इज इक्वल टू 4.5 व्हेन y इज़ 3। तो पार्ट 1 है एन इक्वेशन कनेक्टेड x एंड y। हमने पहले जो इक्वेशन x और y जो हमने कांस्टेंट करेंगे, जो इक्वेशन बनाएंगे उसकी वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे, x के y के हम आंसर निकालेंगे। फिर द वैल्यू ऑफ x व्हेन y इज़ 6, यानी कि जो y की सॉरी जो x की वैल्यू आ जाएगी पहले वाले पार्ट से, उसको हम पुट करके फिर हम वैल्यू निकालेंगे। एंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज़ 12, तो फिर हम x की वैल्यू रखेंगे 12 और फिर हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलें इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अब हम इसका पार्ट 1 जो सा वो फाइंड करते हैं। पहला तो है x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि कांस्टेंट होता है, इसलिए हम k लगा देते हैं और ये y आ गया। तो हम पार्ट 1 जो से स्टार्ट करते हैं इस इक्वेशन को लेके। वैल्यू ऑफ x हमारे पास क्या है, 4.5। ठीक है, k कांस्टेंट है और k जो y की वैल्यू हमारे पास है 3। ठीक है, तो 3 ले लिया। 4.5 है और 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा। तो जब इसको कैलकुलेटर यूज़ करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, के जो आंसर है वो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा। और यानी कि x जो हमारे पास कितना आ गया, 1.5 आ गया। ठीक है, हमने बोला इक्वेशन बनाए और फिर एन इक्वेशन x एंड y की इक्वेशन बन गई। सेकेंड है द वैल्यू ऑफ x व्हेन y 6, यानी कि अब हम x की वैल्यू पुट करेंगे ये सेकेंड पार्ट में। पास क्या हो गया था, x हमारे पास आ गया है के हमारे पास आया 1.5। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, ये नहीं लिखना, सॉरी। सेकंड पार्ट है हमारे पास द वैल्यू ऑफ x व्हेन हमने x की वैल्यू फाइंड करी। तो हमारे पास के हमारे पास क्या आया था, 1.5 आया था और वैल्यू ऑफ y कितनी है, 6 है। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 9। ठीक है, तो हमारे पास सेकंड पार्ट का आंसर आ गया है 9। ये आपको समझ आ गया कि के जो आंसर हमारे पास क्या आया था, 1.5 आया था और हमने x इजिकल्स टू के की जगह हमने 1.5 लिखा और y की जगह हमने लिखा 6, क्योंकि वैल्यू क्या थी, y की हमारे पास 6 थी। तो जब उनको मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 9। तो हम इसका करते हैं पार्ट 3। पार्ट 3 है कि द वैल्यू ऑफ y व्हेन x क्या है, 12। तो अब दोबारा इसने करने, अब हमने क्या करना है, y फाइंड करना है। ठीक है, चले y फाइंड करते हैं। तो फॉर्मूला हम क्या लगाते हैं, x इजिकल्स टू के y। x हमारे पास क्या है, एक्स की वैल्यू, सॉरी यहाँ पे लिखना पहले, द वैल्यू ऑफ एक्स हमारे पास कितनी है, 12 है। ठीक है, वैल्यू ऑफ एक्स हमारे पास कितनी है, 12 है। तो हम यहाँ लिखेंगे 12 और ये हमारे पास कितना है, 1.5 के आया था, ये देखें 1.5 के आया था। और वाई की वैल्यू हमारे पास कुछ हमें फाइंड करनी है, इसलिए हम ऐसा करेंगे 12 ऊपर लिखेंगे, 1.5 को तो लिखेंगे और वाई की वैल्यू निकालेंगे। तो हम ऐसा करेंगे कि अब जब हमने इसको आपस में डिवाइड कर लिया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा अराउंड 8 हमारे पास इसका आ जाएगा y की वैल्यू। ठीक है, मैं आपको ना इसके साथ कैलकुलेशन बता दूं, फिर आपको समझ नहीं आए कि कैसे कैलकुलेशन की है। ये हमने यूँ किया कि इसका डेसिमल रिमूव करके वहाँ पे हमने क्या कर दिया, 0 लगा दिया और अभी बन गया हमारे पास क्या, 120/15 बन गया। ठीक है, तो 3 की टेबल से करते हैं, क्योंकि 3 की टेबल से ईजीली ये डिवाइड हो जाएगा। 3 5 ज़ा 10 होता है एंड 3 4 ज़ा 12 एंड 0, 5 1 ज़ा 5 एंड 5 8 ज़ा 40। तो द वैल्यू ऑफ y आ गया हमारे पास 8। ठीक है, आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 के तमाम पार्ट समझ आ गए होंगे। तो अब हम इस फर्दर करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लीव अ लाइक। थैंक यू।